वम्रअतुहु, वही नहीं उसकी बीवी भी जहन्नम में जाने वाली है। ये अल्लाह ताला ने आगे फरमाया। इसकी बीवी कौन थी? उम्मे जमील इसकी कुनियत थी, उर्वा बिनते हर्ब, अबू सुफियान की बहन। ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ देती थी, अजियतें देती थी, जुमले कसती थी, आपको तरह तरह की बातें सुनाती थी। पड़ोस में थी, गंदगी आपके दरवाजे पे डाल देना, कांटे उठाकर जो झाड़ियां हैं वो ला के रात में आपके रास्ते पर बिछा देती थी कि आप और आपके पास आने जाने वाले या अहले खाना को तकलीफ हो। हम्मालतल हतब, उसकी बीवी भी जो कि ईंधन को ढोने वाली है। अब इसके कई माना किए गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया में ये जिस तरह से कोई लकड़ियाँ या ईंधन की लकड़ियाँ, हतब कहते हैं जलने वाली लकड़ियाँ, कुछ लोगों ने इसीलिए तर्जुमा बराह रास्त ईंधन किया है। तो ईंधन को यानी लकड़ियों को उठाकर लाने वाली, जिस तरह कोई नौकरी करने वाला या लकड़ियों को काट कर गट्ठा उठाकर लाते हैं, वैसे ये गट्ठा बनाकर लकड़ियाँ लाती थी। और मूंज की जो खजूर के पत्तों के ज़रिए से बनाई हुई बटी हुई रस्सियाँ होती थी, उसके ज़रिए से बांध कर लाती थी। हम्मालतल हतब, ये लाकर कांटेदार झाड़ियाँ उठाकर लाती थी गट्ठे बनाकर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने रास्ते में बिखेर देती थी। एक ये माना। एक ये कि ये ग़ीबत चुगली करती थी, चुगलियाँ करती थी, किसी की बुराइयाँ बयान करते फिरना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर ख़ास मक्का के लोगों में बुराइयाँ बयान करती थी। तो यहाँ ये मजाजी माना में होगा, ये अरबी का मुहावरा है कि ईंधन, जैसे किसी के खिलाफ आग भड़काना हम बोलते हैं ना, कि उसके खिलाफ उसको भड़काया, तो ये लोगों को भड़काती थी। हम्मालतल। तीसरा माना एक ये बयान किया कि क़यामत वाले दिन, ये सहाबाए कराम से साबित है कि जहन्नम में अबू लहब जब दाखिल होगा तो ये अल्लाह की तरफ से इस काम पर मामूर होगी कि ईंधन की लकड़ियाँ वहाँ जहन्नम में पहले ही से दुनिया की आग से 69 गुना शदीद आग होगी। दुनिया की आग से के 70 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा, जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा दुनिया में है, इससे 69 गुना ज्यादा होगी। और डामर, ये जिसको हम तारकोल कहते हैं, तारकोल से ज्यादा काली होगी, मौत नहीं आएगी। हाँ, जहन्नमियों की खालें 70 गज 90 गज गुनाह के एतबार से मोटी होगी, और जब भी खालें जल जाएगी नई चमड़ियां उस पर डाल दी जाएगी। लियाज़ुकुल अज़ाब, कुरान ने कहा था कि वो अज़ाब का मजा चखे। ये कोई मामूली बात नहीं होगी। उस पर मजीद ये बीवी जो है उसकी, ये लाकर ईंधन डालेगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये क्यों, ऐसा क्यों करेगा? ये एक सबक अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा कि इसमें मुसलमानों के लिए बड़ी इबरत का मकाम है, तमाम लोगों के लिए, कि हर वो शख्स जो लोग एक दूसरे को गुनाह में ताउन देते हैं, हाँ, वो अजाब का भी शिकार होंगे साथ साथ। उसकी बीवी, अबू लहब की बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने में और आपको अजियत देने में ताउन करती थी अपने शौहर का गुनाह के काम में। तो अगरचे ये कुफ्र और शिर्क की बात थी, लेकिन अगर कोई मुसलमान भी, नतीजा अलग अलग होगा, अगर कोई गुनाह के काम में ताउन करता है, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो आपस में एक दूसरे के गुनाह में शरीक हो रहे हैं। और जिस तरह दुनिया में वो गुनाह पर ताउन कर रहे हैं, देखिए अंजाम के तौर पर अबू लहब की बीवी को भी ये अंजाम दिया गया कि जब दुनिया में तू रसूल की मुखालफत में अपने शौहर का ताउन कर रही है, तो जहन्नम में आग भड़काने में ताउन दे रही है। हम्मालतल हतब का एक माना यह बयान किया, और यह इबरत की चीज़ है। तो हमको इससे यह भी सबक मिलता है कि शौहर हो या बीवी हो, अगर या भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, गुनाह का काम कोई कर रहा है तो उसमें हमको मददगार नहीं बनना चाहिए। आज हमारे यहाँ गुरोही असबियत चलती है, इख्तिलाफात चलते हैं, बल्कि वो फला जमात का, हम फला जमात के छोड़िए, एक ही जमात के ख़ानदान के लोग हैं, एक दूसरे से झगड़ा हो गया तो अब उसकी मुखालफत में मैं एक मंसूबा बना रहा हूँ, मुझे मेरा साथ देने वाले 4 खड़े हो जाते हैं। गुनाह के कामों में आज हमारे यहाँ ताउन आसानी से मिलता है। नेकी का काम करने जाएं तो आपको बड़ा मुश्किल होगा, काम करने वाले नहीं मिलेंगे, साथ देने वाले कम मिलेंगे, खर्च करने वाले नहीं मिलेंगे। बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल इसमें यह सबक है कि हर गुनाह के काम में ताउन करना ये वईद वाली बात है, इसका अजाब और इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला देता है। वमा अगना अन्हु मालुहु सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में, जीद कहते हैं गर्दन को, लंबी चौड़ी गर्दन, खूबसूरत गर्दन जीद कहलाती है। और यह भी कहा जाता है कि वो अपनी गर्दन में एक बड़ा कीमती हार पहनती थी, सोने वगैरह का, और वो कहती थी कि मैं ये हार बेच दूंगी और इसका पैसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद की मुखालफत में इस्तेमाल करूंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको यह अंजाम दिया। इसकी 2 तफसीर की गई
कि उसके गले में मजबूत बटी हुई रस्सी है। मसद, इस सूरत का नाम भी मसद है और तब्बत भी कहा जाता है कि उसके ये मोंज की जो खजूर का पत्ता या उसकी लीफ होती है उसके जरिए से जो मजबूत रस्सी बनाई जाती है उससे मिसाल दी गई। यानी क़यामत के दिन जहन्नम में इसको ऐसी आग की और आहनी तारों वाली रस्सी में जकड़ा जाएगा, उसकी गर्दन में बांध दिया जाएगा, क्योंकि दुनिया में वो इस तरह पहनती थी और उस हार के बारे में जो गर्दन में लटका रखा था नबी की मुखालफत में इस्तेमाल करने की बात करती थी। एक माना ये भी है कि इसको जो गट्ठा ये अपने ऊपर उठाकर लाती थी तो खजूर की वो नोकदार चुभने वाली रस्सी जो बड़ी मजबूत थी उससे अपने गट्ठे को बांध रखा था और वो लटक रही थी। ये अपने दामन से अड़क कर गिरी, दुनियावी एतबार से भी, दुनिया में भी, और उसकी रस्सी उसके गले में एकदम खिंच गई और जैसे आदमी फांसी लगाता है उसी तरह उसका गला घुटकर उसकी मौत वाक़ हो गई। ये दोनों मियाँ बीवी का मामला और अंजाम ये हुआ। इस सूरत के नाजिल होने के बाद ये औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढती हुई हरम में पहुंची। अबू बकर सिद्दीक के साथ आप मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने पूछा कि मोहम्मद कहाँ है, मैं एक कंकरिया और पत्थर लाई हूँ, वो सुना है कि उसने मेरी हज्व की है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नहीं वल्लाह उन्होंने आपकी हज्व नहीं की। अबू बकर सिद्दीक की मुराद ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, अल्लाह ने नाजिल की है तब्बत यदा अबी लहब व तब। जब वो चली गई तो अबू बकर सिद्दीक के बगल में अल्लाह के रसूल मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के रसूल वो आई लेकिन आपको देख नहीं सकी। तो आपने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। फरिश्ते थे जो उसके लिए आड़ बन गए। दो अलग अलग रिवायतों में यहाँ ये भी सबक मिला कि अगर हम और आप अल्लाह वाले बन जाएं तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। सिर्फ उम्मे जमील जैसी ख़वातीन ही से नहीं, बड़ी से बड़ी ताकतों से भी। इस उम्मे जमील ने उस वक्त कुछ अशार कहे, मोहम्मद मुज़म्ममन असैना, हमने मोहम्मद का माना होता है जिसकी खूब तारीफ़ की गई हो, और इसके बदले में ये उम्मे जमील ने आपको कहा मुज़म्मम, जिसकी मज़म्मत और बुराई बयान की जाए, कि मुज़म्मम है जिनकी हमने नाफरमानी की, उसके दीन की मुखालफत की और उनके हुक्म को हमने छोड़ दिया। ये उसके तीन मिसरे थे जो उसने कहा और ये बोल कर चली गई, ये उसकी मुखालफत थी। और यही सूरत नाजिल हुई तो बाज़ अहले तफसीर ने यह भी नकल किया कि अबू लहब के 3 बेटे थे। ये आखिरी बात मैं माजरत चाहता हूँ। 3 बेटे थे, उतबा, मुअत्तब और उतैबा। 2 मुसलमान हुए, उतैबा मुसलमान नहीं हुआ। इन दोनों उतबा और उतैबा की ज़ौजियत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ थीं, उम्मे कुलसूम और रुक़ैया। जब ये सूरत नाजिल हुई तो अहले तफसीर ने कहा कि उसने अपने बेटों से आगे कहा कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा, तुमको साथ नहीं रखूंगा जब तक तुम मोहम्मद की दोनों बेटियों को तलाक न दे दो। हाँ, तो एक बेटे ने, उतैबा ने, ये कहा, इसको शाम जाना था अपने बाप के साथ, कि मैं जाके मोहम्मद की खबर लेता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत की किताबों में ये वाक़या जिक्र करते हैं। हाँ, और बाद मुफस्सिरीन ने भी जिक्र किया है, जैसे शेख साबूनी ने किया है। तो कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और आपको बुरा भला कहा और कहा कि ए मोहम्मद, मैं वन्नज्म इज़ा हवा का इनकार करता हूँ और तुम्हारे दीन का रद्द करता हूँ, तुम्हारी मुखालफत करता हूँ। और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूकना चाहा, हाँ, लेकिन आपके चेहरे पर वो थूक नहीं गया, बदतमीज़ी की। और फिर कहा कि मैं आपकी बेटी को तलाक देता हूँ। तलाक भी दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बदले में हाँ बद्दुआ दी, सिर्फ आपको नहीं बल्कि अपनी बेटी को भी तकलीफ़ दी। तो आपने बद्दुआ दी, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, ऐ अल्लाह अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। लंबा वाक़या है, वक्त नहीं है। शाम के सफ़र में रात में उसे डर महसूस हुआ कि मोहम्मद ने मुझे बद्दुआ दी और उनकी बात जो है रद्द नहीं होती अल्लाह के यहाँ, तो मुझे खौफ महसूस होता है। और दिन में उसने एक शेर को दूर से देख लिया था, बाद रिवायतों में तफसील है, तो उसको डर महसूस हुआ। लोगों ने काफ़िले को फैलाकर सामान फैलाया और चारों तरफ सो गए। दरमियान में उसे रखा कि अगर कोई आए तो ख़तरा इसे ना रहे। लेकिन रात के शेर आया। कल्ब का लफ्ज़ जो है कुत्ते का माना होता है, लेकिन हर वो जानवर जो फाड़ खाए उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो वो शेर आया और उसने एक जस्त लगाई और सिर्फ ये उतैबा को, अबू लहब के बेटे को उठाया और फाड़ दिया।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का अंजाम। अगर कुछ दुश्मनाने दीन, अहले बिदत, अहले कुफ्र दीन और इस्लाम की मुखालफत करते हुए तरक्की करते हैं, हमें दिखता है कि वो हुकूमत कर रहे हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, वो जजों को ख़रीद लेते हैं, वो पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, वो एजेंसियों को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो दीन और इस्लाम के और अल्लाह और रसूल के मुखालिफ हैं तो उनका अंजाम क्या होना है सूरह लहब हमें बता रही है। और हमारा भी इम्तिहान हो रहा है कि ऐसे मुश्किल हालात में हमको चाहिए कि हम तौहीद पर, दीन पर जमे रहें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे घरों में सबक हमको, हमारा इम्तिहान होता है छोटी छोटी बातों में। एक आदमी सही है, एक गलत है, सास सही है, बहू गलत है, बहू सही है, सास गलत है, ये भाई सही है, ये बहन गलत है, और फला सही है, फला गलत है, पड़ोसी सही है, मेरा भाई गलत है। वहाँ हमारा इम्तिहान होता है कि हम साथ किसका देते हैं। ये छोटे पैमानों पर हमारा इम्तिहान होता है। अगर हमारा इन उमूर पर अकीदा और यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को, हमारे दिल को, हमारे अकीदे को देखता है, ये देखता है कि कौन अल्लाह के लिए जी रहा है और मर रहा है, तो इन सारे उमूर में वो चीज़ें नज़र आएगी कि आप सच्चाई का साथ देने वाले बनेंगे। आज इस सबक की बहुत ज़रूरत है। दुनिया में पढ़ा मालूमात बहुत है, लोग बड़ी बड़ी डिग्री वाले हैं, लेकिन उसूल पसंद ज़िंदगियाँ बहुत कम नज़र आती हैं। वक्त ज़्यादा हो गया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सही दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसकी बरकत से दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से नवाजे। हर किस्म के फितने और शर और अजाब से अल्लाह हमें महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लिकुम साइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुल करीम।